नमस्कार, सुप्रभात सभी को। आज 5 जून रविवार का दिन है और विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। तो धात संस्था और भारतीय चिकित्सा संघ देहरादून की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रविवार की सुबह आप लोग जल्दी उठे, वैसे तो रोज ही उठते होंगे, पर रविवार को लेट उठते हैं। फिर भी आप लोग आज सुबह 7:30 बजे यहाँ एकत्रित हुए, इसके लिए आपका सभी लोगों का स्वागत। और आज हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम ऐसे ही एक विचार आया कि जो हमारे आईएमए देहरादून के जो जिन सदस्यों को हमने खोया है, तो उनकी रिमेम्बरेंस कैसे हम बनाए रखें आगे तक। तो आज का दिन बिल्कुल सुटेबल लगा इस कार्य को करने के लिए। तो हम लोग ने सोचा कि आज इस कार्यक्रम में अपने जिन मेंबर्स को हमने खोया है उनकी स्मृति में हम यहाँ स्मृति वन, जो एक धात संस्था की एक ये शुरुआत है स्मृति वन, इस स्मृति वन में हम आज पौधारोपण करके उन सदस्यों को हमेशा हमेशा के लिए याद करने का प्रयत्न करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं इसके उसमें कि हमारे लोकेश नवानी जी बड़े भाई हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया। तन्मय हमारे हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर योगी एरन को, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, कृपया आगे डाइस पे आने की कृपा करें। डॉक्टर योगी एरन और साथ ही डॉक्टर जेपी नवानी, प्लीज आप भी आगे मंच पे आए। और मैं आग्रह करूंगा श्री लोकेश नवानी जी से, आप कृपया करके मंच में आए। सर आप भी आइए। हाँ, डॉक्टर जेपी नवानी भी हमारे उत्तराखंड ये आईएमए देहरादून के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और धात से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। दोनों तरफ से, धात की तरफ से, हाँ दोनों तरफ से। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आज के कार्यक्रम का मैंने दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा धात के श्री लोकेश नवानी जी से कि अपने 2 शब्द यहाँ पर कहें। धन्यवाद डॉक्टर सेमवाल। और सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल ये विश्व में पर्यावरण चेतना का दिन है और सबसे खुशी की बात ये है कि आप डॉक्टर्स होने के साथ साथ लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं और मैं समझता हूं आज पर्यावरण की रक्षा के लिए भी आप आगे आए हैं और वो भी धात के स्मृति वन में। तो आपका धात के स्मृति वन में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आज के माननीय मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर योगी एरन, जो अपनी पर्यावरणीय सोच के साथ साथ, डॉक्टरी तो है ही लेकिन पर्यावरणीय दृष्टि के साथ साथ बहुत मानवीय व्यक्ति के रूप में सारे भारत में जाने जाते हैं और विख्यात हैं। समाज को अपनी सेवाएं वर्षों से दे रहे हैं और उनका जो गहरा जुड़ाव प्रकृति से, पेड़ पौधों से है, उसको सारी दुनिया जानती है। आदरणीय डॉक्टर नवानी धात के उन सदस्यों में से हैं जिन्होंने धात की जो पृष्ठभूमि में काम किया और इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में भी हैं। मैं उनका भी दोनों तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आलोक सेमवाल जो हमारे यहाँ पर अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, जिन्होंने पहल की है, उनके मन में एक विचार था कि आईएमए के फंक्शंस तो हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन समाज के बीच में जाकर धरातल पर हम कुछ अच्छा करें, समाज को योगदान दें, एक बेहतर दुनिया को बनाने के लिए आगे आएं। और वो हमारे साथ लगातार कई वर्षों तक मेडिकल कैंप्स में भी जाते रहे हैं, करते रहे हैं। तो मैं उनका भी, अखिल कुकरेजा जी का भी, जो डॉक्टर अखिल हैं, डॉक्टर अखिल कुकरेजा बड़े डायनामिक और बड़े कल्पनाजीवी व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बड़े पसंद करता हूं, उनके आइडियाज को, मैंने उनके बारे में जो जाना है। और जो तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर जैन मिले और चोपड़ा जी मिले और विभिन्न साथी यहाँ पर आए हुए हैं,
सभी डॉक्टर्स, हमारे टीएस असवाल हैं, ठाकुर जी हैं जो धात के संस्थापक सदस्य हैं, जिनसे मैं परिचित हूँ। आप सब नए लोग हैं, अभी डॉक्टर सेमवाल आपका उल्लेख करेंगे कि कौन-कौन है, तो मैं धात की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा धात का भी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, परिचय। धात एक पूरी तरह सोशल मूवमेंट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस रूप में कि यहाँ पर कई लोग जो समाज से सीखते हैं, समाज से अर्जित करते हैं और एक समय आता है समाज को देना भी चाहते हैं। धात में ऐसे सैकड़ों लोग शामिल हैं, जो हमारे कंसर्न है सोसाइटी के कई तरह के, पर्यावरण है, बच्चे हैं, शिक्षा है, वीमेन्स एम्पावरमेंट है, कॉमन मैन है, उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में जब हम हजारों चीजें करने के लिए हैं और दुनिया को बदलने के लिए भगवान राम और कृष्ण और बुद्ध भी आए या तमाम लोग आए, लेकिन वो दुनिया को बदल नहीं सकते। लेकिन अगर वो किसी एक भी काम को, उनके किए हुए काम से कोई एक लाइफ बचती है, कोई एक पौधा उगता है, इस दुनिया को सुंदर बनाता है, तो मैं समझता हूँ ये उनके कर्म की सार्थकता है। धात ऐसा ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। धात मूल रूप से क्रिएटिविटी करने वालों का ग्रुप है, कविता करने वालों का ग्रुप है, थिएटर करने वालों का एक समूह है। लेकिन जो हमारी चेतना थी, इस समाज को बेहतर बनाने की चेतना थी, तो हमने उसके लिए तमाम एफर्ट्स किए और हमारे कुछ अच्छे काम जो मैं भी डॉक्टर साहब को गिना रहा था, इस सोशल चेंज जो करने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें हम जैसे बच्चों के लिए पुस्तकें देते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम लोग पेड़ लगाते हैं, पहले हरेला मनाते थे, फुलदेई मनाते हैं। हिमालय की समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं, उसके लिए तमाम गतिविधि करते हैं। और एक तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है स्मृति वन का। आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस में आज तापमान 37-38 डिग्री होगा। जब हम यहाँ कोई धरती पर पौधा रोपते हैं तो सरवाइव नहीं करता। हम भी लगाते थे पेड़ पौधे पिछले कई वर्षों में, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमारे द्वारा लगाए गए या किसी के द्वारा भी लगाए गए कितने पौधे बच पाते हैं। तो हमने सरकार से एक जगह मांगी और हमने कहा कि जो पौधे हम लगाएंगे वो बचे रहने चाहिए। ये खास जो हम कर देते हैं प्रतीकात्मक तौर पर, ये प्रतीकात्मकता नहीं रहनी चाहिए। ये खाना पूर्ति है एक तरह की। जो हम लाखों पेड़ लगाए, पता चला कि 500 पौधे भी नहीं बचे, तो मैं समझता हूँ ये निरर्थक कर्म है और हम सरकार का या जनता का बेतहाशा पैसा खर्च कर देते हैं और उपलब्धि नहीं है। आजादी के बाद जब भी या 1974 में जब ये पर्यावरण दिवस मना, आज मतलब इसको 50 साल होने जा रहे हैं, अगर ये दुनिया में सारे पौधे बचे रहते तो न जाने ये धरती कितनी सुंदर हरी और ये जो आज क्लाइमेट चेंज और एटसेट्रा तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका हल निकल चुका होता। तो हमने सरकार से कहा कि हम बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहते, हम जो कोशिश ईमानदारी से मन से करते हैं, हमें एक छोटी सी जगह दीजिए। उन्होंने देहरादून का एक कोना दिया। मैं समझता हूँ ये धरती का कोना है जिसपे हमारा नाम लिखा है, हमारे हिस्से की धरती है। हम इसे सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है फूलों के पेड़ों का। आपने फूलों के पौधे तो देखे होंगे, लेकिन ये मूलतः फूलों के वृक्षों का वन होगा। आने वाले 5 वर्षों में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों को दिख रहा है, इस दुनिया को दिख रहा है। ये हमारी इस दुनिया को सुंदर बनाने की कवायद है। और आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने समस्त सदस्यों के साथ यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ कि उनका जो हमारे साथ भागीदारी है, स्मृति वन में मात्र एक वृक्ष लगाने से नहीं, बल्कि जब भी उनके लिए संभव है, जहां तक भी संभव है, जितना भी संभव है, वो ये भागीदारी हमारे साथ करते रहेंगे। पुनः मैं धात परिवार की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जेपी नवानी से कि कुछ शब्द कहें यहाँ कर।
नमस्कार जी। मैं जो हूँ IMA का भी हूँ और धात का भी हूँ, पहले से ही जुड़ा हूँ धात से और यहाँ आता रहता हूँ। तो मैं धात की तरफ से और IMA की तरफ से जितने मेरे डॉक्टर बंधु आए हुए हैं, मेरे धात के दोस्त आए हुए हैं, उन सबका प्रणाम करता हूँ कि आज विश्व पर्यावरण दिवस में आप शुद्ध पर्यावरण में बैठे हुए हैं। आप देखिए इस तरह को, ये कुछ तो प्रकृति ने बनाया हुआ है इसको। चारों तरफ से आप देखेंगे कितने सुंदर जंगल हैं और पहाड़ कितने सुंदर हैं, और जो ये बिल्कुल पथरीली जमीन थी, इसमें धात की मुहिम से पिछले 2 साल से जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, और आपने देखा कि इसमें जो है 90 to 95% पेड़ जिंदा हैं इतनी खराब धरती में भी। तो अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। और अब ये सिर्फ एक आदमी का या हमारे देश का नहीं है, पर्यावरण की वजह से आप देख रहे होंगे कि यूरोप में भी जो है टेम्परेचर 42-43 जा रहा है, वो नहा रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं। फ्रांस में पिछले साल बहुत बुरा हाल था, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है। प्रकृति हमको कह रही है कि इस प्रकृति को बचा के रखो, नहीं तो हम तुम सबको बहा ले जाएंगे। तो आप सब इस बहाव में जो प्रकृति के दोषों को बढ़ाते जा रहे हैं, इस बहाव में ना आए, इसलिए प्रकृति का पालन और पोषण करें, मैं यही आपसे कह सकता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं इस देश के, वो यहाँ पे आए और पर्यावरण के साथ जुड़े। हमने मनुष्य की प्राथमिक चिकित्सा करनी है, लेकिन अगर पूरे संसार की चिकित्सा साथ करनी है तो आपको पर्यावरण के साथ आना होगा। धन्यवाद। तो अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर योगी एरन बहुत ही सीनियर IMA के सदस्य हैं, देहरादून IMA के, और पायनियर हैं देहरादून में कॉस्मेटिक सर्जरी में। मैं रास्ते में आ ही रहा था तो सर मुझे बता रहे थे, ये लोकेश जी आपके संज्ञान में डाल रहा हूं मैं क्योंकि आप पूरे उत्तराखंड में घूमते रहते हैं, कि इनके यहाँ साल में एक बार जो बर्न से कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं उनका फ्री उपचार करते हैं ये लोग इनके इंस्टीट्यूट में। तो साल में एक बार कैंप लगता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो पहाड़ों में हमारे गांव में बहुत लेडीज बेचारी चूल्हे से झुलसती होंगी, तो अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा केस आए तो आप सर को रेफर कर सकते हैं। और अब मैं डॉक्टर योगी एरन से कहूंगा कि अपने 2 शब्द कहें मंच पर आकर। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। मैं ज्यादातर चेहरों को पहचानता हूं, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत सफल हैं, उसके बावजूद आप इतना टाइम निकालते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ आके महसूस करता हूँ, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो वो क्या महसूस करता होगा। मैं सोचता था मैं ही हूँ जो पेड़ लगाता हूँ, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आके अपना समय देते हैं, ये बहुत तारीफ की बात है। दूसरा, थोड़ा सा परिचय मैं जंगल मंगल का देता हूँ। 83-84 में USA से आने के बाद मैं मधुबन होटल से मसूरी तक पैदल गया। एक ऐसा स्थान जो मेरे आइडिया से फिट होता था मैंने ढूंढा, पैदल गया पटवारी को लेकर। फिर मैंने एक जगह तलाश करी जहां से ऊपर देखो तो मसूरी दिखता है, नीचे देखो तो देहरादून दिखता है। इसके 3 तरफ पानी है, सीजनल है। वहां पर मैंने 40 साल से वहां में लगा हुआ हूँ, 40 years। और जो भी मेरे पास पैसा था, डॉलर थे, व्हाटएवर, वो सब मैं उसमें कंज्यूम कर चुका हूँ। मेरे बच्चे भी इस बात से थोड़े से नाराज रहते हैं कि मैं 86 की उम्र में इतनी मेहनत करता हूँ। मैंने 5000 पेड़ लगाए। 5000 में 1000 पीपल के हैं, 1000 बरगद के हैं। इतना बड़ा जंगल, और मैं उसको शहरीकरण नहीं होने दूंगा। उसकी जो चलने फिरने के रास्ते हैं वो भी कच्चे रहेंगे, क्योंकि जंगल मंगल के चारों तरफ 5000 अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। 2 यूनिवर्सिटीज हैं, DIT है,
कई कॉलेजेस हैं, रोपवे है। रोपवे मीन्स ए कंप्लीट टाउनशिप। जहां रोपवे बनेगी वहां कम से कम 5-6 हजार गाड़ियों के खड़े होने का स्थान बनेगा। तो जंगल तो खत्म ही होता जा रहा है। जब मैंने जमीन ली थी, आप यकीन करिए, डायवर्जन से कुठाल गेट तक एक भी लाइट नहीं जलती थी। अब मेरे ख्याल से 20 हजार लाइटें जलती हैं। तो मेरे पे बहुत प्रेशर है कि इतनी महंगी जमीन में तुम ये क्या कर रहे हो। तो लेकिन मैं सब झेल रहा हूँ। आई मीन झेल तो नहीं रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। और मैं ये नहीं समझता था कि डॉक्टर इतने बड़े बड़े यहाँ आ गए इन समय निकाल के, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सोचता था डॉक्टर बहुत ही अनसोशल होते हैं, पर ऐसा नहीं है। दूसरा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग पेड़ों से हैं, पेड़ हमसे नहीं है। जब उत्पत्ति हुई पृथ्वी की तो पहले पेड़ आए, हम तो बहुत बाद में आए। तो पेड़ों से अब मेरी का जो स्वास्थ्य का कारण है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं आई लिव इन ए ट्री हाउस, ऑक्सीजन फुल। डॉक्टर खुश है, बेटा मेरा बड़ा डॉक्टर है, मतलब अमेरिका में है, वो एसी में रखना चाहता है मुझे, लेकिन मैं तो पेड़ पे ही रहना चाहता हूँ। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि वनस्पति की इज्जत करिए। आप वनस्पति से हैं, वनस्पति आपसे नहीं है। इसके साथ मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर योगी एरन। तो हम लोग समापन पे हैं कार्यक्रम के। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जूही कालरा से कि डॉक्टर योगी एरन को थोड़ा सम्मान भेंट करें। सर स्क्रैच पड़ जाएंगे लोकेश जी, स्क्रैच पड़ जाएंगे, निकालिए। स्क्रैच पड़ जाए, चलो निकाल लो, कोई नहीं। मैं निकाल इसका आनंद होगी, खोल के ही आनंद सबको पता चले। हां हाजी के स्वयं दिखना चाहिए। अच्छा लग रहा है, आप इतनी अच्छी चीज दे रहे हैं, ये कितनी सुंदर चीज है। देखिए, आप देखने से वंचित हो रहे थे। ये बहुत ही शानदार है। स्टेट को बनाने में प्रकृति को कई हजार साल लगे, कई हजार साल। बहुत आप कितने भी बिल्डिंगें खड़ी कर लीजिए, मॉल खड़ी कर लीजिए, इसको बहुत मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर रुचि सेठी से कि लोकेश नवानी जी का सम्मान करें। सीधा सीधा कर दीजिए। वो देना चाहते हैं ना, हाँ, किसी अपनी स्मृति में, तो इनका नाम ले लीजिए। बहुत वीरेंद्र खंडूरी जी हैं, उनको बुला लेंगे, उनको नाम लिखवा सकते हैं जो अपनी स्मृति में कराएंगे। यही बोलेंगे, मैं इनको बुला रहा हूँ। तो कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं श्री तन्मय छोटे भाई को बुलाना चाहूंगा कि धन्यवाद प्रेषित करें। ये अभी समापन हो सर अभी बैठे, बैठिए, आइए। डॉक्टर्स लोगों को टाइम का बहुत ज्यादा हिसाब रहता है। हम लोग जब आते हैं तसल्ली से बैठते हैं, और हम जब कलियो फूड फेस्टिवल होता है तो सुबह से लेकर के दिन तक 5-5 घंटे मौजूद रहते हैं यहाँ पर। और पीछे हमारे साहित्यकार साथी बैठे हैं, वो तो इससे भी लंबी इनिंग खेलना
के ताकत रखते डॉक्टर राकेश कॉलोनी और शादाब भाई। तो पहले तो सबका धन्यवाद बहुत बहुत। और आप सब लोग यहाँ पर आए। इत्तेफाक से कुछ ही दिन पहले नवान जी ने बोला कि IMA यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाह रहा है, तो हमें अच्छा लगा कि एक और एसोसिएशन हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमने जो ये स्मृति वन का नींव रखी थी, तो हमारी जिद इस पर ये थी कि हम इसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से खड़ा करेंगे। नहीं तो जंगल बनाना और जंगलात का काम है, वन विभाग है, पूरी एक मिनिस्ट्री है, बड़ा तामझाम है, DM सेक्रेटरीट है, दुनिया भर के स्टाफ है, लेकिन इतने के बावजूद अगर दुनिया में चीजें नहीं बदल रही, तो ये बताती है कि पब्लिक, अगर जनता की सहभागिता नहीं है, अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, तो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमने जो मोर्चा संभाला है पौधों के साथ, वो है जनता को सेंसिटाइज करने का। हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं कि वो पौधों के बारे में सोचे, और स्मृति वन एक तरीका है जहां हम उनसे कहते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से पौधा लगाए जो आपको बहुत प्रिय रहा हो, जिस दुनिया में नहीं हो, जिसने आपको छोड़ दिया। इस तरह से वो इमोशनल रूप से जब उस पेड़ से जुड़ता है, तो IQ जो पेड़ का है, जो कहता है कि दुनिया को ऑक्सीजन देनी है, दुनिया को हवा, दुनिया की शुद्धता और क्लाइमेट पर पेड़ों ने असर पैदा करना है, उसके बाद EQ जुड़ता है, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि वो अपने किसी प्रियजन के साथ उसको एसोसिएट करते हैं और फिर उस बहाने उससे आते हैं, उसको उसमें पानी डालते हैं, उसकी थोड़ी सी निराई गुड़ाई करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ऐसा तय किया 2 साल पहले जब यहाँ पर आए थे, तो ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है, ये 90% ऐसा नहीं था। क्योंकि अब आप इसे आप देख रहे हैं, तो आप नहीं सोच पाएंगे कि पहले के साथ पूरी रोखड़ जमीन थी, यहाँ बहुत मोटे मोटे पत्थर थे। समझ लीजिए ये सामने जो नदी दिख रही है, ये उसी का पार्ट है, और उसी नदी की तरह ये जगह हुआ करती थी। लेकिन ये इस पूरे इलाके को समतल बनाने से लेकर के उसमें पौधे लगाने का जो चैलेंज हम लोगों ने लिया, और उस पूरे कोरोना काल में जब लोग मिल नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने अपनी एनर्जी को इस तरफ डाइवर्ट किया, और फिर कई लोग साथ आते चले गए, और एक बहुत बड़ी टीम हमारी है जो काम करती है। तो उसका पूरा एक श्रम रहा, किसी ने पानी डाला, किसी ने ट्री गार्ड को ठीक किया, कई लोग आज नहीं आए, कई लोग आते हैं, लेकिन वो सब अनाम सोल्जर्स है हमारे। और भले आइडिया कोई भी दे, लेकिन एग्जीक्यूशन करने वाले धात में उतनी ऑनेस्टी से बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैं चाहूंगा भी कि मैं उनसे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग नहीं है, सुबह आके पानी डाल के चले गए। तो जो सबसे पहले हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है वीरेंद्र खंडूरी जी, मैं चाहूंगा कि वो एक तो सामने आके नमस्कार करेंगे और उनसे परिचय होगा वीरेंद्र खंडूरी जी से। वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, और अभी पूरा यहाँ का जो जितने प्लांटेशन लगती है और एक्टिविटीज होती है, वीरेंद्र खंडूरी जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते हैं, और हर संडे को अपना यहाँ का श्रम देते हैं। आज सुबह भी 7 बजे से वो यहाँ इस पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे साथ साकेत रावत जी हैं, वो भोजन की व्यवस्था में लगे हुए। वो हाँ, जो पेड़ लगाने के इच्छुक है, सर ने बोला, डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं कि जो पौधा लगाने के इच्छुक है वो खंडूरी जी संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर हमने प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अपना बैनर भी लगा रखा है, आप उस पर डिटेल भी ले सकते हैं, पूरी जिस तरह की डिटेल्स है। और बेसिकली हमने इसको चूंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तय किया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग पौधा भी लगाएं और उसके लिए श्रमदान भी करें। अगर श्रमदान नहीं कर सकते, तो जो लड़का यहाँ पर काम करता है उसके लिए छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करें, ताकि जो हमने स्पेस डेवलप किया है ये लगातार चलता रहे। तो आज की तारीख में लगभग 150 से 200 लोगों ने तो पौधे लगाए हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमने रोड साइड पर भी एक एक्सपेरिमेंट चालू किया है। देहरादून में चूंकि ऐसे प्लेस तो कम है, लेकिन रोड साइड से बहुत जगह गुंजाइश है जहाँ पर अच्छे पौधे, फलदार, छायादार पौधे लगने चाहिए। तो हम लोगों ने इसका जो प्रवेश मार्ग है उस पर पिछले वर्ष LIC की तरफ से 75 प्लांट्स लगाए थे यहाँ पर, जो भारत वर्ष का 75वां वर्षगांठ थी उस पर। हालांकि उनमें पौधों को सर्वाइव करने की दिक्कत है, पर हम उस साइंस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो हम लोगों ने शुरू किया, तो इसका एक काफी बड़ा साइंस रहा, क्योंकि ये पूरी पथरीली जमीन, अब जितना खोदेंगे पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं। तो कई लोगों ने हमसे कहा जंगलात वालों ने कि यहाँ आपने पंगा ले लिया, जैसे कहते। अब हमने कहा, उन्होंने सौंप दिया, हमने मुख्यमंत्री जी ने, तो क्या पता उन्होंने चैलेंज दिया हमें चुपके से, तो मैंने कहा एक्सेप्टेड है। हम हरेला पे 2010 से काम कर रहे थे और बहुत उल्टे उल्टे पंगे लिए हमने पहले भी, तो हमने इसको कबूल किया और फिर इस पर काम हुआ। तो आप यकीन जानिए, यहाँ पर मिट्टी भी हमको लानी पड़ती थी, जो लड़का है उसको भी लाना पड़ता था, गड्ढे खोदना भी चैलेंज है। बाकी जगह तो आप तुरंत छोटी सी गुटली से गड्ढा खोदते खोदते, लेकिन यहाँ पर गड्ढे खोदना भी चैलेंज था, मिट्टी लाना भी चैलेंज है। यहाँ पर ट्री गार्ड ला करके उसे सुरक्षित रखना, क्योंकि गाँव का इलाका था, यहाँ पर हाथी भी काफी आते हैं। तो ये पूरा एक टास्क था जिसमें कई सारे अड़चने थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब सब लोग जुटते हैं ना, तो वो हो जाता है। ये इसका मूल मंत्र है। तो हमने इसी को चैलेंज दिया, और आज
ये पूरी तरह से पब्लिक फंडेड कार्यक्रम है, जिसका एक-एक पैसा लोग छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे पौधे के लिए जो ₹1100 कंट्रीब्यूशन देते ही हैं, लेकिन कई लोग मंथली ₹100 कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं चलो हरियाली रहे यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको एक ऐसा चाह रहे हैं कि एक बड़ा समाज इसके पीछे खड़ा हो। तो जब वो अपने बच्चों को लेकर के आए, वो उनसे बात करें कि यार हमने वहाँ पौधा लगाया, तो कहीं कल्चर ट्रांसमिट होना चाहिए नई पीढ़ी में कि नहीं भाई मैं पौधा भी लगाते हैं और हम उस पौधे को बचाने के लिए अपनी सैलरी में से ₹50 ₹100 दे रहे हैं ताकि इस दुनिया में हरियाली जिंदा रहे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे लगता है कि अगर जनता रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो फिर गवर्नमेंट अपने आप लाइन पर आ जाती है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट पे तब होती है जब जनता रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो ये तो रही बात इसकी हमारे स्मृतिवन की, और उसके अलावा धात का जैसे नवन जी ने बताया बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आप सब लोग आए यहाँ पर। हम लोग एक फूड फेस्टिवल भी करते हैं। हम लोग उत्तराखंड में जो हरेला का हमारा अगले महीने 17 जुलाई से शुरू होने वाला है, और हरेला बेसिकली कुमाऊं का फेस्टिवल है जो अनाजों को निमित्त होता था। तो हम लोगों ने धात में इसको 2010 से सोशल एक्टिविटी के तौर पर इसको लिया इस फेस्टिवल को, और बिल्डअप करते करते हम 2015 में हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट को सौंपा था। अब वो स्टेट फेस्टिवल के तौर पर मनाया था, उसको छुट्टी होती है बाकायदा, और अब कुमाऊं के अनुष्ठान से आगे बढ़कर के एक सोशल फेस्टिवल के तौर पे तब्दील हुआ है। तो धात की इसमें धात की ही एक डिसाइसिव भूमिका रही, हम ही गवर्नमेंट के पास लिखी है। लेकिन हमने उसमें कुछ एड ऑन भी करे हरेला में, क्योंकि हम इस बात को मानते थे कि पहाड़ में जो खेती होती है, पहाड़ में माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। माइग्रेशन का कारण यह है कि वहाँ का लोकल इकोनॉमी बहुत कमजोर है। तो उसमें एक पार्ट वहाँ का खेतों का प्रोडक्टिव होने का भी था, तो हमने उसको भी एड्रेस करते हुए और उत्तराखंड के फूड को भी जोड़ा हरेला से। तो हम हरेला से घी संक्रांत तक एक महीने का फेस्टिवल करते हैं, 17 जुलाई से 17 अगस्त तक। और उसमें उसका जब लास्ट वाला दिन होता है, उत्तराखंड के अनाजों का एक फेस्टिवल करते हैं, जिसमें अनाजों के बने हुए व्यंजन हम लोगों को परोसते हैं। और इस तरह से हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो ग्रेन्स हैं उनको एक बड़ी मार्केट मिले, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से कंज्यूम किए जा सकते हैं, उसके बारे में भी एक लर्निंग हो। तो हमारे मंजू काला मैम हैं, वो कलियों की संयोजिका है। वो हर महीने यहाँ पर लास्ट संडे को फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, कलियो फूड फेस्टिवल। एक तरह का कम्युनिटी लंच है, उसमें थोड़ा थोड़ा पे करके सब लोग आते हैं। और वो एक तरीका है, हम उत्तराखंड के अनाजों को समाज को मैसेज दे रहे हैं कि इसका इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। कई सुपर फूड्स है, मैं चाह रहा था डॉक्टर साहब बोलते हैं पर इत्तेफाक से उन्होंने कम बोला। कोई सुपर फूड्स है, डॉक्टर साहब बार बार कहते थे इनका इस्तेमाल करना चाहिए। उनका बेहतर इस्तेमाल हम समाज को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करें। हर महीने के चौथे संडे को भी करते हैं, और साल भर का जो बड़ा फेस्टिवल है हमारा हरेला से किसी वो भी होता है। तो आपसे मैं इसको बताने का मेरा आशय आपसे ये है कि आप भी वही आम समाज है, आप भले डॉक्टर से आपकी ड्यूटी टाइट रहती है, लेकिन फिर भी हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप भी सोशल कैंपेन में जब भी आपको अवसर मिले, किसी महीने के लास्ट संडे को आप फ्री हो थोड़ी देर के लिए जरूर आए। हरियाणा के महीने में डॉक्टर आलोक सेवाल ने मुझसे कहा था कि वो कुछ धातु कुछ प्लांट्स डोनेट करना चाहेंगे, तो हमने कहा बिल्कुल स्वागत है। वो प्लांट्स देंगे तो हम हरियाणा के महीने में जो प्लांटिंग का कोई बैच पकड़ेंगे तो उसमें उसका इस्तेमाल करेंगे। और भी किसी तरह का आप लोग हमसे जुड़ना चाहें, आपको लगे कि कोई एक्टिविटी करनी है, तो बहुत अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। ये एक्टिविटी थोड़ी छोटी थी, तो उसको हमने थोड़ा सा रैंडमली प्लान किया। और बड़े एक्टिविटी और बड़ी गैदरिंग और अच्छे काम करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि जरूर साथ दें। यहाँ पर हमारे कई साथी जो अलग अलग कैंपेन से जुड़े हुए धात के, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए कराता हूँ क्योंकि फिर हम शायद कोई अवसर मिले। एक हमारा उत्तराखंड में एजुकेशन पे कैंपेन चलता है कोना विषय का, जिसमें 550 स्कूलों में हम बुक कॉर्नर्स लगाते हैं। उसमें गणेश उनियाल जैसे कोऑर्डिनेटर बचाऊंगा, वो भी आए और सबको नमस्कार करें। गणेश उनियाल जी, ये हमारा स्टेट लेवल का ऐसा कैंपेन है जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट स्कूल में पब्लिक पार्टिसिपेशन से बुक लाइब्रेरीज बनाते हैं छोटे छोटे। और बहुत सारे साथी हमारे अभी नहीं आए यहाँ पर, लेकिन पर आज की मीटिंग को हम यही समाप्त समझेंगे। इसके बाद हम पौधारोपण करेंगे और उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे उस तरह से आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू तन्मय जी। तो अब हम सब लोग पौधारोपण की तरफ चलेंगे और तन्मय जी लीड करेंगे कहाँ चलना है। उसके बाद अपना पहाड़ी गढ़वाली नाश्ता होगा और उसके बाद बाय बाय। सभी का पुनः एक बार यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संडे की सुबह आप लोग ने निकाला IMA के इस कार्यक्रम को। मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सार्थक रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा आज का ये कार्यक्रम। हालांकि बहुत कम टाइम में हमने ये ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। गाड़ी में जाएगा। हाँ सर, रख देंगे। ठीक।
जब मछली पैदा होगी पानी में जाएगा तो पेड़ भी पैदा होगा। सही पानी काफी दूर तक जाता है, तो आप अच्छा इसमें पानी आना रह जाता है। अगर हम 10 फुट छोड़ते हैं तो एक फुट दूसरा हमारा ये मेंटेन हो गया। मछली हम इतनी पैदा कर सकते हैं, कोई बात नहीं कितना नहीं तो ग्राउंड में जाएगा। अच्छा मछली हम पैदा कैसे कर सकते हैं? तो हम ये बनाएंगे तो एक दो तो पहले वाले में नहीं दिखेगा, हम नीचे वाले को तो अगर 3 पाउंड होंगे तो हमारा
डालिए थोड़ा सा, 1 मिनट पानी डाल दीजिए। चलिए रखिए सर आप। आप थोड़ा सा से डालिए पहले। दूसरा वाला है उधर से और अभी और आपके पीछे मिट्टी है, आपके पीछे वाली मिट्टी आप रुक EMI के बगल में था तो क्या है? हाँ बहुत सारे साथ लगा हुआ करेगा तो सर यहाँ और इस आप सबसे निवेदन ये भी रहेगा कि आप सब लोग वैसे भी आए कभी पानी डालना, ये हम सबको थोड़ा सा जब भी आपको मन लगे, कभी भी हम यहाँ पर रहते संगत रहते हैं, किसी और भी दिन आए पानी डालना चाहे लड़के रहते हैं, पर रेगुलर पाइप रहता है, पानी शाम को 4 से 8 आता है, सुबह भी आता है, घूमने 4 पौधों को ड्रिप की बोतल लेकर को ड्रिप लगा जाएंगे, ड्रिप लगा जाता है। सवाल आपको हल करेंगे, बिल्कुल हम लगाएंगे ड्रिप पे। ड्रिप कैसे लगाते हैं सर? यहाँ पे बोतल लगा दे, 4 ड्रॉप पर 1 लीटर का बोतल चलता है। सर रोड साइड पे लगा चाहे बिल्कुल क्योंकि सर सबसे बड़ा चैलेंज लगाने को बहुत आसान है। सर हम आप देखो, आप वहां जाकर देखिए, हमने मैक्सिमम बचा दिया। हमने बाद में लगाएंगे। जैसे कोई लगाएगा ना व्यक्ति अगला, लगा देंगे। ठीक है ठीक है। एलिवेशन भी है, ड्राइव फॉर अच्छा ये
सिर्फ सामने देखिएगा। क्या हुआ? कल खत्म नहीं होता।